कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के इस तरह के दोगले बयानात से निकलने के लिए नई नस्ल के लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन देखें? वो कुरान पाक में ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है जी। तो वो आप मैं आपको ये कहूँगा कि ये वक्ती उबाल हैं और ये वक्ती लोग आए हैं। ऐसे फितने पता नहीं इस्लाम में कब से चले आ रहे हैं, ठीक है जी। और वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ताला इस नूर को मुकम्मल करेगा। वो ऐसे तो साफ ज़ाहिर है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत मुनाफिक किताब उठा कर गएगा कि जनाब मैं इस तरह। तो ये तो बड़े बड़े ऐसे फितने आए, पता नहीं मुअतज़िला आए, पता नहीं कौन कौन बलाएँ आई, ये तो कुछ भी नहीं है ना उनके सामने। तो वो सारे फितने टूटते रहे। ये फितना भी अल्लामा इकबाल की बात याद आ गई है। वो कहता है कि ये तहज़ीब खुद अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, शाख नाजुक पे जो भी आशियाँ होगा ना पायदार होगा, ठीक है जी, बनेगा ना पायदार होगा। अब मसला ये है कि शाख नाजुक पे ये जो बने हैं ना, ये जो सोशल मीडिया के बेस के ऊपर आए, तो ये शाख नाजुक है। इस पर जो भी फ़िक्र और सोच जनाब मुसल्लत की जाएगी ना कौम के ऊपर, वो ना पायदार है। वो आज है, कल इससे बढ़कर कोई आएगा। तो हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं है ना, हम उसका वो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो काम है, हमारा जो किरदार है, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल हमारे लोगों का और हमारी जमात का ठीक रहना चाहिए। बाकी उससे इख्तलाफ करें, उसके खिलाफ करें, तो वो आगे एक लफ्ज़ होता है कि बख्तम के आगे गुफ्तम क्या। अब आप ये कहेंगे तो वो फिर वो छिड़ जाएगा, वो और बात से लग जाएगा। हम ना उसको अपना मुकाबिल समझते हैं, ना हमारे कारकुनान उसको अपना मद मुकाबिल। बाकी तो जो दिल में आए वो कंट्रोवर्सी में रहते हैं, व्यूशिप लेने के लिए इस तरह के बयान, और उस पर जब आप तर्जिया देते हैं तो उनको अपना मकसद अजीब हो जाता है। हाँ, तो ये इनका हिसाब वो है जैसे आजकल नहीं है एक सोशल मीडिया पर हालात कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं, अपनी व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो वो भी ऐसी ही शख्सियत हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। आप उनसे कोई बैद ना रखें, बिल्कुल सही, कोई बैद ना रखें, वो कुछ भी करने को तैयार हैं सिर्फ व्यूज़ और ये चीज़ें लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे मुकाबिल नहीं है। उनको ना हम उनको ये समझते हैं कि वो इस काबिल हैं। अगर काबिल वो इस काबिल जिस दिन हो गए ना, मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। और अगर मुझे कोई दुनिया का बंदा कहे तो वो हमारे सामने आके बात करे। ये तो मारूफ है ना जी कि वो जब उनसे कोई बस तो अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। ओ भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कि कहंदे ने जणियां दा पता मैदान च लगदा, पेड़े च लगदा, ठीक है जी। जिस दिन उन्हां दिल होवे और बड़ी दूर ही गल है, साढ़े तक तां कोई साढ़े बाल ना भी बह गए ना सामने, तो फिर उस दिन गल होएगी। ये तो बड़ी दूर दी गल है जिन्हों असीं आखांगे या जनाब जिन्हों वैसे वो कहंदे उथे जनाब मिंबर ते चढ़ के रोले पाना, वो वखरी गल है। बिल्कुल सही। और पता जनाब अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि सुरूर जो हक़ व बातिल के कारज़ार में है, तो हर बुज़र्ब से बेगाना हो तो क्या कहिए। तो अगर सिर्फ बातों से कुछ होना होता ना, तो वो कायनात भरी पड़ी है, पता नहीं कौन कौन से स्पीकर्स हैं। अमल ज़रूरी है तकमील आरज़ू के लिए। बहुत हाँ, वरना रंगीन जज्बात से क्या होता है। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब, यकीनन उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने जिस तहरीक का आगाज़ किया था, लेकिन उनको आखिरी अयाम में जाके वो